तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तड़का मीडिया में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक तरह से नेटफ्लिक्स की नई मूवी के बारे में जिसका नाम है द आउटलॉज। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी के बारे में सारी डिटेल आपको बताएंगे। पहले बेसिकली इसकी स्टोरी के बारे में बात की जाए तो इसके अंदर बताई जाती है स्टोरी। एक लड़का जो रहता है वो एक लड़की से प्यार करता है और कुछ ही सप्ताह में उसकी शादी होने वाली रहती है और वो बंदा एक बैंक के अंदर काम करता है, लेकिन शादी के एक सप्ताह पहले ही उसके बैंक के अंदर डाका डल जाता है और उस समय वो मौजूद रहता है और उसी के बाद उसे शक रहता है कि ये जो कारनामा और जो बैंक के अंदर जो चोरी की है उसके ससुराल वाले ने की है, यानी लड़की के माता पिता और उसके पूरे परिवार यानी उसकी पूरी फैमिली ने की है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी मूवी के बारे में हमसे बात करने जा रहे हैं। इस मूवी की एक तरह से स्टोरी तो मैंने बता दी, एक्सप्लेनेशन और रिव्यू, साथ ही साथ फैक्ट और अपडेट, प्री प्रोडक्शन कास्टिंग के बारे में बात करेंगे। तो यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ है उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। तो दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन से हम करते हैं चालू। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करते अब हम जानते हैं द आउटलॉज एक 2023 की अमेरिकन एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो टेल स्पीड द्वारा निर्देशित और ईवा टर्न और बैन जार्जो द्वारा लिखित है। साथ ही साथ एवन सैडलेस और एडम डेविन और एलन ग्रुप द्वारा निर्मित है। इनमें डेविन, नीना फॉरवर्ड, एल और ब्राकरी फ्रेंच बहुत शामिल है। साथ ही साथ स्टोरी एक बैंक मैनेजर की है जिसकी शादी के सप्ताह में बैंक को अपराधी द्वारा लूट लिया जाता है, जिस पर उसे पूरा संदेह होता है और वह उसके भावुक ससुराल वाले हो सकते हैं। साथ ही साथ इसका डायरेक्शन किया है टायलर स्पील्डर ने। साथ ही साथ इसे लिखा है इवन टर्नर, बैन जोरवन ने। साथ ही साथ इसे एक तरह से प्रोड्यूस किया है एडम डिवाइन, एडम सैडलर्स और एलन ग्रुप ने। एडम डिवाइन्स और नीला डॉर्बन्स और एलन ब्राकी द्वारा एक तरह से अभिनेता के रूप में काम किया गया है। प्रिशन पोर्शन और इसमें सिनेमेटोग्राफी का काम किया है माइकल बॉलविंस ने। साथ ही साथ इसकी एडिटिंग की है मिसोल टैलोस ने। और साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनी हैप्पी मेडिसन प्रोडक्शन और मुख्य रूप से नेटफ्लिक्स द्वारा इसे वितरित किया गया है। रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो 7 जुलाई 2023 है और 95 मिनट इसकी लेंथ है और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे रिलीज़ किया गया है और साथ ही साथ इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है। द आउटलॉज ऑफ नेटफ्लिक्स द्वारा 7 जुलाई 2023 को रिलीज़ की गई है। ओवन ब्राउनिंग एडन ड्यूस एक युवा बैंक मैनेजर है जो कि आगामी सप्ताह में अपनी मंगेतर पार्क नीना डॉर्बन से शादी करने वाला है। एक दिन घोस्ट बेस्टिंग के रूप में जाने वाले एक व्याख्यात अपराधी की एक जोड़ी ने बैंक पर कब्जा कर लिया है और डकैती उसकी शादी के सप्ताह के दौरान होती है और कुछ संकेतक से उसे विश्वास दिलाते हैं कि लुटेरा वास्तव में उसकी भावी ससुराल वाले हो सकते हैं, जो कि पिछले 2 सप्ताहों में अमेज़न गोस्पन में रहने के बाद अभी भी शहर आए हैं। इसे एक तरह से ऑल्विन ब्रांड के रूप में एडम डेल्विस देखने को मिले हैं और बिल्ली कैरमेट माउस के रूप में प्लियस बॉन्सन, साथ ही साथ एलियन बॉर्किन लिली मैकडोरियन के रूप में और पार्क मैडलॉर्ड के रूप में नीला डॉर्वेन और एजेंट ऑल्डन के रूप में माइकल रूकन और रेहान जोक्रिंस के रूप में पूर्ण जगन्नाथ। साथ ही साथ नीला ब्राउनिन के रूप में रिचर्ड क्रेड और जूली हैंगब्रिट और साथ ही साथ कॉर्बन किंग के रूप में लोस लाप्सन। साथ ही साथ लेस मोशन और पेगन लाइड दादी रूथ के रूप में बोशन के रूप में मो गॉर्बन के रूप में एक जेली सैंडर्स और सर ड्राई के रूप में बैटी सोडा। साथ ही साथ प्रोडक्शन के बारे में बात की जाए तो जुलाई 2021 में प्रियस भूषण को निर्देशक टायर सिस्टम के लिए एडम डिवाइन के साथ फिल्म में कास्ट किया गया है और अक्टूबर 2021 में एल्बम ब्रिन और नीला डॉर्बन माइके रूकन और पूर्ण जगन्नाथ। साथ ही साथ मुख्य फोटोग्राफी अक्टूबर में हुई। दिसंबर 2021 तक एटलांटिक जॉर्जिया में हुई। रिलीजिंग तारीख के बारे में बात की जाए तो द आउटलॉज ऑफ नेटफ्लिक्स से 7 जुलाई 2023 को रिलीज हुई थी। साथ ही साथ और भी कई कलाकार इसमें देखने को मिला है जिनके बारे में हम आपको और भी अपडेट बताते रहेंगे, तो वीडियो को तो लाइक कर ही दे। तो साथ ही साथ अब हम बात करेंगे इस मूवी के अंदर जो डायरेक्शन करते हुए नजर आए हैं
उनके बारे में, जिनका नाम है एक तरह से टाइपर स्पीडन, एक अमेरिकन हास्य अभिनेता है और निर्देशक है जो रॉन स्पिन और द आउटलॉज में उनके नाम के लिए जाने जाते हैं। मुख्य रूप से हार्वर्ड विश्वविद्यालय से ही ग्रेजुएट हैं। मुख्य रूप से एक अभिनेता और कॉमेडियन और एक डायरेक्टर। इनके बारे में ज़्यादा डिटेल एक तरह से प्रोवाइड नहीं है, तो मैं आपको इतना ही बता पाऊँगा। और बात करें तो इनके प्रोड्यूसर की, एडम ब्रैटिन डेवंस, इनके एक तरह से जन्म 7 नवंबर 1983 को हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता, हास्य अभिनेता, गायक और स्क्रिप्ट राइटर, लेखक, निर्माता है। वे कॉमेडी सेट ऑफ कॉमेडी टेलीविज़न श्रृंखला वार्क हॉल और एडम डेविंस के हाउस पार्टी के सितारे और सह निर्माता से एक हैं। साथ ही साथ इनका जन्म, एडम पोर्टन डेविंस का जन्म मुख्य रूप से 7 नवंबर 1983 को हुआ। तकरीबन आज इनकी उम्र 40 साल है। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं इन सभी के बारे में, और भी जितनी डिटेल हमारे पास प्रोवाइड है सारी कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो हम एक कैरेक्टर के बारे में जान रहे थे, इनकी एक तरह से सारी डिटेल हमने आपको बता दी थी। साथ ही साथ दोस्तों अब हम जानते हैं इस मूवी के अगले प्रोड्यूसर, जिनका नाम है एडम एक तरह से सैडलर। इनका पूरा नाम एडम रिचर्ड सैडलर है। 9 दिसंबर 1986 को इनका जन्म हुआ। एक अमेरिकन अभिनेता, हास्य अभिनेता और एक सिंगर भी है। साथ ही साथ स्क्रिप्ट राइटर भी है और निर्माता है। मुख्य रूप से फिल्म और टेलीविज़न में एक हास्य अभिनेता के रूप में अपनी प्रशंसाओं में 3 ग्रिफ अवार्ड और 5 प्राइम टाइम एमी अवार्ड और एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड और एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन शामिल है। 2023 में सैडलर्स को अमेरिका हास्य के लिए मार्क ट्वेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्य रूप से इनका जन्म एडम रिचर्ड सैडलर, इनका पूरा नाम है, 9 सितंबर 1986 को हुआ और आज इनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में हुआ। साथ ही साथ सैडमैन कॉमेडी के बादशाह हैं, इन्हें इस नाम से जाना जाते हैं। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से BSA किया हुआ है। मुख्य रूप से एक अभिनेता, हास्य अभिनेता और एक सिंगर भी है और साथ ही साथ एक स्क्रिप्ट राइटर और निर्माता भी हैं। 1997 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में काम करते हुए नजर आए हैं। फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए तो इनकी अभी पूरी फिल्मोग्राफी में मैं आपको बताऊंगा। जैक टी टोन्स इनकी जीवन साथी है। 2003 में इन्होंने शादी की। साथ ही साथ दोस्तों सैडलर 1990 से 1995 तक NBC स्केट कॉमेडी श्रृंखला सैटरडे नाइट लव में एक कलाकार थे। उन्होंने हॉलीवुड फिल्म में अभिनय किया जिन्होंने दुनिया भर में 2 बिलियन से भी अधिक की कमाई की। 2020 में सैटलर्स की अनुमानित कुल संपत्ति 420 मिलियन थी और इन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ 250 मिलियन से भी अधिक मूल्य की एक नई 4 फिल्म डील का हस्ताक्षर किया है। साथ ही साथ सैडलर की हास्य भूमिकाओं में बिली मैडलिस 1985 और हैप्पी गिलमोर 1996 और साथ ही साथ द वाटर बॉय 1948 और द वेंडिंग सिंगर 1948, बिग डैंडी 1999 और मिस्टर डिशन 2002 और 50 फर्स्ट डेट्स 2004 में द शामिल है, लॉरियड 2005 और किल 2006, ग्रीन अप 2010 और जस्ट ग्रो विद इट 2021, ग्रोस अप 2 2013 और ब्लेडेड 2014 और मर्डर मिस्ट्री 2019 और हैरबी हॉलवस 2020। उन्होंने एक क्रेजी नाइट्स 2002 में डेविन ब्राइड और एलनोर्स की आवाज़ दी हैं और होटल ग्रिस्टन फ्रेंचाइजी 2012 से 2018 की पहली फिल्म में डेब्यू किया है। जैक एंड द जिल्स 2011 जैसी कई सेंटर कॉमेडीज की निंदा की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वे गोल्डन स्पेशियन पुरस्कार और 37 स्पोलबैंक पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए हैं, जो कि हालांकि सनडेस को कॉमेडी ड्रामा फिल्म में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए प्रशंसाएं मिली है, जिसमें पॉल थॉमस एंडरसन और पैच ट्रैक लव 2002 और माइक ब्राइडिंग की रन ओवर मी 2007 और नोआ बाउंसर की द मेरोविन स्टोरीज 2017 से शामिल हैं। और साथ ही साथ सफ़ी ब्रदर्स और एनक्रेट जेनसन 2019 और जेरमियन जैक हैंसन 2022 के बाद 3 और प्रमुख करियर हाईलाइट के रूप में स्थान दिया है। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ इनकी स्ट्रगल किस प्रकार से थी।
सैंडर्स का जन्म 9 सितंबर 1986 को ब्रुकलिन न्यूयॉर्क शहर में हुआ और ब्यूस्टन जुड़े ने एक नर्स हाई स्कूल में शिक्षा और स्टेशन जैनेटर और एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के घर पर वो उनकी माँ विधि है और दोनों तरफ के रूसी बहन के रूप में है। 6 साल की उम्र में वह जाने के बाद सैलेंडर के मैनचेस्टर न्यू हैम्पर्स में पले बढ़े। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे आगे बढ़ने से पहले यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से 1988 में टीम स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने एक तरह से अपनी ग्रेजुएशन की एक तरह से, और साथ ही साथ 1997 से 1995 में प्रारंभिक टेलीविज़न और फिल्म भूमिकाओं के बारे में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। 1997 में शोडन ने द कोस्पर शो में सोनी हैटन की भूमिका निभाई और दोस्ती इस टीम में MTV ग्रो शो में भी अपना अभिनय किया। साथ ही साथ इसी के चलते चलते मुख्य रूप से 1989 में ग्रो वन ओवर में अपनी फिल्मों की शुरुआत करने के बाद सैडर्स ने उन्हें पहली बार अपने भाई के आग्रह पर मंच संभाला था। उन्होंने कॉमेडियन डेनियस मिलर खोजा था और साथ ही साथ आग्रह मंच पर संभाले और उन्होंने कॉमेडियन डेनियस मिलर्स ने एक साथ मिलकर काम किया और शनिवार को उनकी सिफारिश द नाइट लव निर्माता लॉर्ड्स एलजी से की गई थी और साथ ही साथ 1990 में उन्होंने अगले वर्ष के एक विशेष खिलाड़ी के रूप में अपनी शुरुआत की। साथ ही साथ और भी कई मनोरंजन मूल गीत और शो में मुख्य रूप से देखने को मिले। 2019 में शो की मेज़बानी के लिए लौट आने पर अपने मैनॉन हॉल्स के हिस्से के रूप में अपनी फायरिंग का इस्तेमाल किया। 1983 में एडम सैडलर फोर्स डेविन स्टीव और डेकन एग्रोड फिल्म हार्डमैन और नैंट्रिक में सह लेखन के लिए कोनन एन के साथ में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी भूमिका भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली और इन्होंने अपने करियर के अंदर एक जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है। इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। 1985 में शो में रहते हुए सैडलर्स ने 2019 शो की मेज़बानी के लिए लौटने पर अपने मोनोलॉग के हिस्से के रूप में अपनी फायरिंग का इस्तेमाल किया और 1983 में एडम सैडलर 4 और डेविन स्पेटन एग्रोडियन और फिल्म हर्मेट जैन कर्टिन के साथ फिल्म कॉर्नियस में दिखाई दिए। 1984 में उन्होंने ब्रैडन फ्रेच और स्टीवन बुशमैन के साथ एयर कैड में अभिनय किया। 1995 से 2007 में बॉक्स ऑफिस पर सफलता और हैप्पी मेडिकल की स्थापना। सैडलर्स ने ब्ली मेडिसन 1985 में एक व्यस्त व्यक्ति की भूमिका निभाई जो कि अपने पिता का सम्मान वापस पाने के लिए अपने पिता के करोड़ों डॉलर के होटल साम्राज्य का उत्तराधिकारी का अधिकार पाने के लिए ग्रेड 1 से 12 तक दोहराता है। नकारात्मक समीक्षाओं के बावजूद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म के बाद उन्होंने ब्लू फ्रेड 1986 और आर्थिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म हैप्पी गिमलोर 1986 और द बैंकिंग सीगर 1948 प्रदर्शित की। शुरुआत में उन्होंने बेलचर पार्टी थीम वाली कॉमेडी थ्रिलर वेरी बैड थिंग्स 1948 में कास्ट किया, लेकिन उनकी पहली फिल्मों में से एक द वॉन्टियर्स 1948 में शामिल होने के कारण उन्हें पीछे हटा दिया और सैडलर्स ने 1999 में अपनी फिल्म निर्माता कंपनी हैप्पी लेडीज प्रोडक्शन बनाई जो सबसे पहले अपनी साथी MS पूर साथ रो ब्रूटन की फिल्म ड्यून बिकॉज मेल्स का निर्माण किया। कंपनी ने आज तक सैलेंडर की आवाज़ की आधिकारिक फिल्मों का निर्माण किया है। कोलंबस पिक्चर्स में लौट आए और इसी आधिकारिक फिल्मों की आलोचनाओं से नकारात्मक समीक्षाएं मिली, जिनमें से 3 को अब तक की सबसे खराब फिल्मों में से एक माना जाता है। साथ ही साथ फिर भी अधिकांश ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और हालांकि उनकी पहली और व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों के अनुरूप आलोचनात्मक ध्यान नहीं दिया, लेकिन सैडलर्स ने 2002 में पंच ट्रैक लव के साथ अधिकारिक सकारात्मक समीक्षा मिलती हुई शुरुआत की और जून स्तर के साथ मुझे सैलेंडर की पिछली कहानी से प्यार है, मैंने उन्हें ध्यान रखते हुए एक लिखी है और मैग्नोलियन 2000 देखने के बाद सेंटर उनके साथ काम करने पर डटे रहे। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इनके बारे में और भी डिटेल में आपको बताता हूँ, वीडियो को लाइक कर दें। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के लिए नामांकन
किया गया और इसी फिल्म ने सैंडलर्स द्वारा स्पेड कॉमेडी के शेल से बाहर निकलकर अधिक गंभीर भूमिका रखने की शुरुआत की, जैसा कि माइकल ब्रेड की रैन ओवर सी 2007 और एक ऐसी व्यक्ति के बारे में नोट जो कि सितंबर में अपने पूरे कॉलेज और रूममेट डॉन चिल्ड्रन के साथ फिर से दोस्ती कायम करने के लिए संघर्ष करता है। 2007 से 2016 तक सैंडलर्स ने फिल्म आईना, फोनस यू एच एंड द लेरी 2007 में अपने दोस्त केविन जेम्स के साथ अभिनय किया है और यू टोन मैस विद द जोन 2008 के शीर्षक से किया है। उत्तराधिक सैंडर जूड अपलोड और मार्केस्टीन द्वारा लिखा गया है। टेन इंड्यूस द्वारा निर्देशित किया गया। उसी वर्ष सैंडलर ने कैरियर एशियन और अंग्रेजी हास्य अभिनेता रेशन बर्ड के साथ एडम सोकमैन की बच्चों की फैंटेसी फिल्म बेडन स्टोन 2008 में तनावग्रस्त होटल रखरखाव कर्मचारी के रूप में अभिनय किया। 2009 में सैंडलर्स ने अपलोड की तीसरी निर्देशित फिल्म फनी पीपल में अभिनय किया, जो कि एक जैसे इलाज बीमारी से पीड़ित एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता सैंडलर के बारे में एक कॉमेडी ड्रामा थी। फिल्म 31 जुलाई 2009 को रिलीज हुई और इसे रिलीजिंग के बाद जून 2010 की शुरुआत में फनी पीपल्स और मैंस डिक लव इन हवाल दी गई और सैंडलर्स ने 135 लोग लगभग 20 अभिनेताओं सहित में एक थे जो कि अकादमी ऑफ मोशन में शामिल होने के लिए अभिनंदित किए गए थे। साथ ही साथ 2010 में सैंडलर्स केविन जेम्स, क्रिस रॉक और रॉबिन सार्डेन स्पीड, सेलेम हॉर्गन और मारियन बोल्स और माया रूडेंस के साथ ग्रेन अप में दिखाई दिए और सैंडलर और डिकी रोगन के लीगन फ्रेड ब्यूड के पटकथा लेखन और टेन निर्देशित किया। साथ ही साथ ग्रेन अप 2 सहित सैंडलर की बाद की भूमिका फिल्मों के बड़े पैमाने पर सकारात्मक समीक्षाएं मिली। लॉस एंजल्स टाइम की आलोचना मार्क ऑल्सन टिप की आवाज़ दी। साथ ही साथ इसी के साथ अगले वर्ष सैंडलर ने जेनिफर एनिस्टन के साथ रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जस्ट गो विद इट अभिनय किया और उन्होंने 8 जुलाई 2021 को रिलीज हुई केविन जेम्स की कुंडियन पर एक कैंचुन बंदर की आवाज़ दी। 2012 में उन्होंने टैटूज माय हीरो में एक व्यक्ति की भूमिका निभाई जिसने हाई स्कूल में अपनी शिक्षा ईवा बुरेन के साथ की। साथ ही साथ ग्रू अप 2 के एक साथ काम किया और सैंडलर्स की 2020 की फिल्म हेल बी हेल्प ऑन बैन की स्मृति को समाप्त की थी। सैंडलर्स ने अगली बार वन्नस ब्रदर्स की रोमांटिक कॉमेडी ब्लेडम्स में ड्यू मैरेंस के साथ भी अभिनय किया और जिसे दक्षिण एशिया में फिल्माया गया था। ये 30 मई 2014 को रिलीज हुई थी। अक्टूबर 2014 में नेटफ्लिक्स ने सैंडलर और हैप्पी मेडलिस प्रोडक्शन के साथ 4 फिल्में का सौदा किया और उसी वर्ष सैंडलर ने जिनी रिटजम द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म मिनी वेंस में भी अभिनय किया। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं अक्टूबर 2014 में नेटफ्लिक्स ने सैडन में हैप्पी मेडलिस प्रोडक्शन के साथ 4 फिल्मों के सौदे किए थे और 15 में सैंडलर्स ने नेटफ्लिक्स के साथ वितरण सौदे में बदलाव से पहले फ्रांसीसी निर्देशक पैटर्न जीनस से 2010 की इसी नाम की लघु फिल्म पर आधारित अपनी आखिरी नाटकीय फिल्म फिक्शियल जारी की। 2016 से वर्तमान तक नेटफ्लिक्स पर एक तरह से ये जुड़े रहे, नेटफ्लिक्स से अभी भी जुड़े हुए हैं। नेटफ्लिक्स के सैंडलर्स की पहली मूल फिल्म पश्चिम कॉमेडी द रिडिकुलस सिक्स थी। आलोचनाओं द्वारा सार्वभौमिक रूप से निधि किए जाने के बावजूद 6 जनवरी 2016 को नेटफ्लिक्स द्वारा यह घोषणा की गई कि नेटफ्लिक्स को एक तरह से इतिहास में अभी अन्य फिल्मों की तुलना में 30 दिन में सबसे अधिक बार देखी गई हैं। द ड्यू ओवर नाम का एक अन्य नेटफ्लिक्स फिल्म में भी अभिनय किया और सैंडलर ने 2017 में नेटफ्लिक्स फिल्म सैडली एक्शर में अभिनय किया जिसमें उन्होंने एक प्रतिभा प्रबंध की भूमिका निभाई जिसे अपने एक ग्रह से प्यार होता है। फिर 2017 में नोआ ब्राउनची के पारिवारिक नाटक द मेमोरियल स्टोर्स के साथ नाटकीय क्षेत्र में लौट आए और फिल्म में सैडलिस ने डेरी म्यूसन का किरदार निभाया है जो कि बेरोजगार हैं और अपनी पत्नी से अलग हो गया है। वह अपने भाई बेनिस्टीन अपनी बहन एल्डोनियन मार्व से बात करता है और जिसका प्रीमियम 2017 के उपन्यास का एक तरह से फिल्म फेस्टिवल में पाउंड्री का प्रतियोगिता के रूप में है जहां उनके प्रदर्शन को आलोचनाओं के अनुसार
नोट किया गया है। और वेनेट की फिल्म समीक्षा पीटर डेब्यू ने उनके प्रदर्शन के बारे में लिखा और बिना किसी झंझट के सैंडलर को अभिनय करने के लिए मजबूर किया जाता है और ये देखा गया एक शानदार बात है। और 2018 में सैंडलर ने क्रिस रॉक के साथ नेटफ्लिक्स फिल्म द विक्रम में अभिनय किया। उन्होंने नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल 100 फैशन में भी अभिनय किया जो उनकी कंपनी के नेटफ्लिक्स सौदे का हिस्सा था। तो दोस्तों इसकी एक तरह से रिलीजिंग डेट के बारे में बात की जाए तो एक तरह से 7 जुलाई 2023 थी। इसकी हिंदी के साथ मल्टीपल लैंग्वेजों में डब कर इसे रिलीज किया गया है। हिंदी का टीजर भी आउट कर दिया गया था उससे पहले ही एक तरह से, और साथ ही साथ रिलीजिंग से 2-3 दिन पहले ही। साथ ही साथ इसकी लेंथ के बारे में बात की जाए तो 95 मिनट इसकी लेंथ है टोटल मिलाकर। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया। इसकी जो मेन लैंग्वेज है वो इंग्लिश है और बाकी मल्टीपल लैंग्वेजों में इसे नेटफ्लिक्स डब द्वारा डब किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों इसकी रिव्यू एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दी और अब आगे बढ़ते हुए हम इसके प्री प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, किस प्रकार से इसका प्री प्रोडक्शन डार्क प्रोडक्शन हुआ। 2 दशकों में उनकी पहली स्टैंड अप फिल्म थी और विशेष निर्देशन लंबे समय तक सहयोगी स्टीफन बिल द्वारा किया गया, जबकि विशेष के लिए कुछ हिस्सों के लिए पॉन थॉम्स और एडम द्वारा फिल्माया गया था, जो कि 16 साल पहले बैच ड्रिंक लव के बाद सैंडलर के साथ उनका एक प्रोजेक्ट था। 4 मई 2019 को सैंडलर ने सैटरडे नाइट लाइव के मेज़बानी के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई और अपने दोस्त के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज कराई। कॉमेडी सीरीज नाम में उत्कृष्ट अंतिम अभिनेताओं के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार मिला और जून 2019 में उन्होंने नेटफ्लिक्स की फिल्म मर्डर मिस्ट्री में जीनी एनिस्टन के साथ अभिनय किया, जिस कंपनी के इतिहास में सबसे बड़ी शुरुआती सप्ताह का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दिसंबर 2019 में सैंडलर को सेवी ब्रदर्स द्वारा निर्देशित क्राइम थ्रिलर एनगर्ड जेम्स में अभिनय किया और फिल्म को सैंडलर के अभिनय और आलोचनाओं प्रशंसाएं मिली और आलोचनाओं से साल के अंत में कई पुरस्कार मिले, जिन्होंने इस भूमिकाओं को सैंडलर की करियर की सबसे बढ़िया भूमिकाओं में देखने को मिली, जिसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नायक के लिए 15 स्टीफन अवार्ड जीता। और जनवरी 2020 में नेटफ्लिक्स ने हैप्पी मेडलिस्ट प्रोडक्शन के 275 मिलियन तक की 4 फिल्में डील की। और सोल्डेड ने 2020 में नेटफ्लिक्स फिल्म हार्वी हॉलवेंस में अभिनय किया। और सेलेस ने 2022 की स्टीफन ड्रामा फिल्म एस्कर का निर्माण और अभिनय किया और जिसकी आलोचनाओं की प्रशंसाएं मिली। फिल्म के प्रदर्शन के बाद प्रशंसाएं की गई और उन्हें स्टीफन एक्टर गिल्ड अवार्ड के लिए नामांकन मिला। 19 मार्च 2030 को सैंडलर को अमेरिका की हास्य फिल्म और कैनेडी सिनेमार्क ट्यूबन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया। पहने स्टीफन कोन ब्रेन और डाना क्रोवन और जूटिल आर्टन सहित सैंडलर के कई दोस्त और साथी कलाकारों ने कार्यक्रम पर बात की। साथ ही साथ सैंडलर और विभिन्न मीडिया में कई बार संदर्भित किए गए हैं, जिसमें टीवी शो द सिम्पैंस एपिसोड मॉडर्न पैन रिली लैव और साथ ही साथ यू आर गोल्डिंग भी शामिल हैं। 2021 में वे पोंग ने रैनयू लोकेशन में बनने के लिए सैंडलर को वर्ष का फैशन लाइक नामांकित किया। साथ ही साथ 30 साल बाद आखिरकार वे सामने आ गए। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में बताता हूँ। मुख्य रूप से सैंडलर की शादी 2003 में जैकरी लीड से हुई। उन्होंने सैंडलर धर्म यहूदी धर्म के लिए अपना लिया और दंपति के 2 बेटियां हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ एडम्स के भतीजे जैडन उनकी फिल्म जैसे विक्शन हॉल में दिखाई दे चुके हैं। फिल्मोग्राफी इनके बारे में हम जानते हैं, इनकी फिल्मोग्राफी अब जान लेते हैं। इन्होंने विशेष रूप से प्रदर्शित लगभग 70 फिल्मों में काम किया है और 30 टेलीविज़न सीरीज में काम किया है। उन सभी की लिस्ट का लिंक मैं नीचे दे देता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं इस मूवी के अगले प्रोड्यूसर के बारे में, जिनका नाम है एलन गुप्त। जी हाँ दोस्तों, एलन गुप्त का जन्म 12 अक्टूबर 1964 को हुआ। एक अमेरिकन हास्य अभिनेता और लेखन निर्माता है, जो कि इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे अरसे से आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ इसी के साथ स्टीफन वार्लेट 2008 में उनकी सहायक अभिनेताओं की भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं।
वह हैप्पी गिलमोर 1986, द वेंडिंग शेकर 1948 और बिग डेंटी 1999 जैसी कई फिल्में साथ ही साथ लिटिन निकी 2000 और मिस्टर डेट्यू 2002 जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाओं के लिए अभिनेता जैसे एडम सैंडलर के लगातार सहयोग किया है। रोड कोड प्रबंधन 2003 में 50 पहली तारीख 2007 और आई ना एडियन चू एल्डर लेरी 2007 में अभिनय किया है। साथ ही साथ एलन स्टीफन ग्रुप इनका पूरा नाम है। 12 अक्टूबर 1964 को इनका जन्म हुआ। मुख्य रूप से इनकी उम्र तकरीबन 60 साल है। अमेरिका के ये रहने वाले हैं। मुख्य रूप से एक अभिनेता, एक कॉमेडियन और एक साथ साथ स्क्रिप्ट राइटर निर्माता हैं। 1990 से वर्तमान तक इस इंडस्ट्री में देखने को मिले हैं। कैथरीन हैंगस्टोन इनकी जीवन साथी हैं। 2006 से 2019 तक आपको ये देखने को मिले, यानी एक तरह से इसके बाद इन्होंने तलाक ले लिया। साथ ही साथ ग्रुप का जन्म वेस्ट पाम ब्रीड फोर्डन में हुआ, जो कि एल्ब्रिज एन और स्टीफन ग्रुप के पुत्र थे। उनके पिता यूहित हैं और उनकी मां दक्षिण बोस्टन की थी। साथ ही साथ एक कॉमेडी एल्बम के कलाकार, लेखन या निर्माता के रूप में काम करते हुए नजर आए। उन्होंने 14 फरवरी 2006 में कैथलीन एशियन हॉर्सन से शादी की और जुलाई 2019 में हॉस्टन में तलाक के लिए अर्जी दी और 2019 में अंतिम रूप से दिखाई दी। गुप्त की पहली फिल्म मुख्य रूप से सैंडलर 1989 की फिल्म थी और वोरलैंड और गैंड में एक क्रूजी फ्रेंड बैंड की भूमिका निभाई। साथ ही साथ 1948 की द वेंडिंग शेकर में सैंडलर 2 पेरन के साथ अपनी पहली भूमिकाओं से पहले ग्रुप ने एक सैंडलर की कई भूमिकाएं निभाई। होमलेस में किडन की छोटी भूमिका निभाई। सैंडलर्स की अगली 4 फिल्म में गुप्त भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें लिटी निकन की एक फिल्म भी शामिल है, जिसके लिए उन्होंने 40 पाउंड वजन बढ़ाया था और अंततः ये 2004 में 50 फैंटी डेंस के साथ शुरुआत करने के लिए सैंडलर की फिल्म वो ऑन सिंगन में उपस्थिति में वापस आए गए। साथ ही साथ 2006 में ग्रुप ने कॉमेडियन फिल्म बैड मैरिज में अभिनय किया, जो उनकी पहली एकमात्र भूमिका थी। सैंडलर्स ने कार्यकारी निर्माता के रूप में कार्य किया और ग्रुप ने 4 फिल्मों में सबसे छोटी भूमिका निभाई, जिनमें ना तो सैंडलर ने अभिनय किया और ना ही निर्माण किया। पेनर बीस्टेन और लेस्लेट हैरमन क्रिप ब्राउन्स में भी देखने को मिले। हालांकि हाल के वर्षों में ग्रुप की ऑन स्क्रीन उपस्थिति कम हो गई और उन्होंने सैंडलर की फिल्म निर्माण कंपनी हेल्पी मेडिस प्रोडक्शन में सक्रिय भूमिकाएं निभानी जारी रखी, जहां गुप्त रूप से एक कार्यकारी भूमिका निभाना जारी रख रहे थे। जहां गुप्त एक कार्यकारी निर्माता और कभी भी कंपनी की अधिकारी फिल्मों के से लेखन होते हुए नजर आ रहे थे और इसके अलावा गुप्त ने सैंडलर की कई कॉमेडी एल्बमों जारी करने में योगदान भी दिया है। टेलीविजन श्रृंखला एडलीस के साथ एक एपिसोडों में एडम सैंडलर की एक साथ एक गुप्त शैन के रूप में दिखाई दी। शो के निर्माता जूड अर्टन ग्रुप में एक अन्य मित्रों में देखने को मिले। साथ ही साथ दोस्तों इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो फिल्मोग्राफी है वो देखने को मिली है गोइंग फॉरवर्ड 1991 में और 1991 में रीशन और फेरिन ब्लर 1991 और द बीन स्टीगन 1993, साथ ही साथ आर्थीन 1994, साथ ही साथ हैप्पी गिलमोर 1986 और ब्रूटन प्रूफ 1996, साथ ही साथ बिग बेडी 1999, साथ ही साथ द प्रेपरी 1999 जैसी कई फिल्मों में देखने को मिले। साथ ही साथ ग्रो अप से 2001 से 10 में देखने को मिले और साथ ही साथ जैक एंड द जिले 2011, साथ ही साथ ब्लिंकिंग 2014 और होटल ट्रांसफर 2 और द वर्किंग मिशी, साथ ही साथ होम टीम और मर्डर मिस्ट्री 2 2030 में आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। यानी थर्ड पार्ट में अभी 2 में भी आपको एक तरह से देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों इनके बारे में जितनी अपडेट थी मैंने बताई और अब इसकी कैरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। एक एक कर इन सभी के बारे में जानेंगे। नीला डॉरब्रिज के बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। नीला कोमलो डॉरवेन इनका नाम है, जिन्हें पेशावर रूप से नीला डॉरवेन के रूप में श्रेय दिया जाता है। एक कनाडियन अभिनेता हैं। उन्होंने
सीड्यूज की आलोचना ड्रामा सीरीज द एम्पायर डायनी 2009 से 15 में एलियन गिफ्टन और कैथरीन पीस की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ इनका जन्म मुख्य रूप से 9 जनवरी 1931 से 90 को हुआ और इनकी उम्र 34 साल है, सोलियन बुलगिरिस में हुआ। मुख्य रूप से ये एक कनेडियन अभिनेत्री हैं और स्टीव जीन्स बल्गेरियन कैनेडियंस की है। मुख्य रूप से ये एक अभिनेत्री हैं और 2006 से इस इंडस्ट्री में जुड़ी हुई हैं। सोनियस ने जेनी हैटन में पली पड़ी और डॉटन में अब एक तरह से ड्रामा सीरीज गिफ्टन में द नेकली एरजोन्स के रूप में अपनी भूमिका दोहराई, जो कि बहुत ही अच्छी भूमिका थी इनकी करियर में। बाद में इन्होंने वैम्पायर डायरी में अपनी भूमिका की प्रमुखता उभारी और कई फीचर फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें 2012 की आने वाली ड्रामा फिल्म द प्रैक्स और प्रिंसन थी। और इसी के साथ व्यावसायिक रूप से इनकी सबसे बड़ी सफलता ट्रिपल एक्स रिटर्न ऑफ जेड क्रेज 2017 के साथ हुई। उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी में भी अभिनय किया, डॉग डैश 2018 और दे कैम यू 2018 और लव हर्ड 2021 और स्टीफन मैन 2019 में भी अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ यदि आपको और भी किसी सीरीज या मूवी के बारे में कोई भी अपडेट या डिटेल जाननी हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दें। तो अब इनके एक तरह से स्टार्टिंग इन्होंने कैसे की इस इंडस्ट्री में, ये सारी डिटेल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ इनके बारे में और डिटेल जानेंगे और तकरीबन अब 4 से 5 कैरेक्टर बाकी हैं। इन सभी के बारे में ऐसे करते करते पूरे कैरेक्टर भी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों इनके बारे में और डिटेल में आपको बताता हूँ। प्रारंभिक स्ट्रगल। नीना कॉल्पेंडरन का जन्म 8 जनवरी 1990 में हुआ। बुल्गारियन में एक कंप्यूटर विशेषज्ञ कार्बन डेन और एक कलाकार मिशन डेन के घर पर हुआ। 10 साल की उम्र में वह 2 साल के लिए अपनी मां के साथ बुल्गारिया वापस चली गई और डॉर्बन ने ब्रेडेन जूनियर पब्लिक स्कूल और जीबी डैनन सिनेमा एक तरह से सीनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और उन्होंने बेलब्लेन चैन और कक्षा शुरू की और लैदिन जिम्स्टीन प्रतिनिधित्व किया और उन्होंने डॉर्गन में हेर्मिस्टीन की स्टूडियो में अभिनय कक्षाएं ली और डॉर्बन ने बाद में अपना स्नातक वर्ष तक स्कोर बोर्ड में बेस्कॉन ऑर्गन में स्कूल बोर्ड द आर्ट में एक कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही साथ डॉर्बन टूर्स में रशियन यूनिवर्सिटी साथ ही साथ पोस्ट सेक्रेटरी अध्ययन में प्रवेश किया और समाजशास्त्र में पढ़ाई की। हालांकि अभिनय करे की खोज में उन्होंने स्नातक होने से रोक दिया। साथ ही साथ डॉर्बिन्स की पहली प्रमुख अभिनय शुरुआत किशोर नाटक टेलीविजन श्रृंखला डायग्रिस द नेक्स्ट जेनर में मियोन रूप में थी। ये भूमिका उन्होंने 2006 में शुरू होने के 3 सीजन तक निभाई। वह 2000 के दशक में मध्य में फीचर फिल्म में दिखाई दिए, जिसमें फ्यूजिकल प्रीशन 2007 और एवे ऑफ हर 2007 और डोरे में कई टेलीविजन फिल्मों में सूखी टोरन में जिमन साइंस फाइन और चैनल केबर इनवेयर 2008 में MTV द अमेरिकन मूल 2008 और दो लाइट ने मूल अभिनय फिल्म है। डॉर्बन ने DCU की आलोचना नाटक श्रृंखला द वैम्पायर में डायरीज में अभिनय करने के लिए 2009 में डायरेक्शन को छोड़ दिया, जो कि उसी नाम की पुस्तक श्रृंखला पर एक टेलीविजन रूपांतरण है जिसमें एल्टन ग्रेबन की भूमिका निभाई और डॉर्बन ने बार बार कैथरीन पीस नाम की 500 साल पुरानी डॉल्फिन पिक्चर की भूमिका निभाई। उन्होंने सीजन 5 में प्रोटेन डॉल्फिन पूर्व अमर की भूमिका निभाई, जिसे दुनिया की सबसे अमर होने के रूप में जाना जाता है। वह 2014 में एक एपिसोडों में डॉर्पल ग्रिम चित्र ने टार्टिन के रूप में कैमरन डैश और स्पॉन ऑर्बिन में शामिल हुए। अप्रैल 2015 के सीजन के लिए एलन का किरदार निभाने के बाद द वैम्पायर में डेवन कैम्पन और डायरीन श्रृंखला में समापन में एलेंस और कैथरीन्स के रूप में लौटे। डॉर्बन की एडम एर्गिन की कैमियो थ्रिलर क्लोर में एक छोटी भूमिका निभाई, जो कि मार्च 26 को 2010 को सोनी पिक्चर पुलिस द्वारा नाटकीय रूप से रिलीज की गई। डायमंड्स की 2011 की फिल्म
द रूममेट में भी अभिनय एक छोटी भूमिका थी। अप्रैल 2021 में डॉर्वन को द पार्क ऑफ ब्रिटेन ए फुल स्पोर की फिल्म रूपांतरण में कैडिन क्लेफन के रूप में चुना गया। अगस्त 2014 में उन्होंने 20 थ्रेशियन कॉमेडी ऑफ लैडन में टॉम्स की भूमिका निभाई और डॉर्वन ने 2015 की हॉरर कॉमेडी फिल्म द लाइफ ग्लेस में अभिनय और विशन की भूमिका निभाई। सितंबर 2015 में उन्हें फिल्म आर्विन में फ्लाइट एडन एर्जिन के रूप में लिया गया। बाद में फिल्म का नाम बदलकर डीचर कर दिया गया और अप्रैल 2017 में इसका निर्माण शुरू होने वाला था और उसी वर्ष उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी क्रैश पैड में भी कास्ट किया, जिसकी शूटिंग 2015 में वेरकर में शुरू हुई थी। साथ ही साथ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियो जो उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए इनके बारे में और डिटेल हम जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे इस चैनल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल तड़का मीडिया को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा कर इसे ऑल पर सेट कर ले। साथ ही साथ दोस्तों, जिस भी मूवी या सीरीज के बारे में आपको जानना हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दे, हम उस पर डेफिनेटली वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि वो भी इसे देख सके। साथ ही साथ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, हम हर OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार, एप्पल प्लस, प्राइम वीडियो, एक तरह से नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, इसी के साथ साथ HBO स्टैंड जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की मूवी की एक्सप्लेनेशन और रिव्यू लाते रहते हैं। उनकी अपडेट, फैक्ट, प्री प्रोडक्शन सब कुछ हम कवर करते हैं हमारे चैनल पर। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, अब इसके आगे हम जानेंगे इनके जो कैरेक्टर है एक तरह से मूवी में देखने को मिले उन सभी के बारे में। साथ ही साथ दोस्तों, मार्च 2018 में डॉर्वन को कॉमेडी कैंप में क्लेज रूप में लिया गया, जो कि CBS सिस्टम पायलट थे, जिसने मई 2018 में श्रृंखला के लिए चुना गया और इसका प्रीमियम 10 जनवरी 2019 को हुआ। इसे 10 मई को रद्द कर दिया गया और 2019 में एक सीजन के बाद डॉर्वन ने 2019 के लिए रिलीज हुई। तो दोस्तों, इसी के साथ हम इनके बारे में और डिटेल हम जानते हैं। मुख्य रूप से डॉर्वन सीडियंस आलोचना नाटक श्रृंखला द वैम्पायर डायरीज में अभिनय करने के लिए 2009 में डैक्सन को छोड़ दिया और इसी नाम की पुस्तक लेखन का एक टेलीविज़न रूपांतरण तैयार किया, जिसके अंदर एलिन ब्रेंट की भूमिका निभाई। वह 2014 में एक एपिसोड में डॉर्वन चित्रण टाइटियंस के रूप में द वैम्पायर डार्नी स्किन ऑफ द ओनियंस में शामिल हुए और अप्रैल 2015 में डॉर्वन ने इंस्टाग्राम के माध्यम से घोषणा की कि वह सीजन के लिए एलिन का किरदार निभाने के बाद द वैम्पायर डार्नी छोड़ देगी। जनवरी 2017 में यह घोषणा की गई कि वह डॉर्वन द वैम्पायर डार्नी श्रृंखला को समापन में एलन और क्रिस्कन के रूप में लौटे और डॉर्वन एल्टन एरगोन्स की काम्यू थ्रिलर क्लोर में एक छोटी भूमिका थी, जो 26 मार्च 2010 को सोनी पिक्चर कोलोशियन द्वारा नाटक के रूप से रिलीज हुई और डॉर्वन की 2011 की फिल्म द रूममेट में भी एक छोटी भूमिका थी। अप्रैल 2011 में डॉर्वन को द पार्क्स ऑफ इंग में वॉर्पन किल के फिल्म रूपांतरण में कैस्टिंग कैमियोस के रूप में चुना गया और अगस्त 2014 में उन्होंने 20 थ्रेशियन फॉक्स कॉमेडी में अभिनय किया और डॉर्वन ने 2015 की हॉरर कॉमेडी फिल्म द फाइन ग्लास में विकी शर्टन की भूमिका निभाई। साथ ही साथ दोस्तों, इसी के साथ इनकी भूमिका भी बहुत अहम थी। डॉर्वन ने 2012 की हॉरर कॉमेडी फिल्म द फाइन गर्ल्स में किसी सेरेमन्स की भूमिका भी निभाई है और मार्च 2018 में डॉर्वन को कॉमेडी फिल्म में क्लेंस के रूप में लिया गया है, जो कि एक CBS क्रिस्टन पायलट थे, जिसे मई 2018 में श्रृंखला के लिए चुना गया और उसका प्रीमियम 10 जनवरी 2019 को हुआ। इसे 10 मई को रद्द कर दिया गया और 2019 का एक ही सीजन के बाद डॉर्वन ने 2019 में रिलीज हुई रोजन एल्विन थिएटर लकी डे में क्लोर्स के रूप में अभिनय किया। वह फिल्म रन इन दिस टाउन के कलाकारों में से शामिल होने के लिए मुख्य भूमिका थी, जो मार्च 2020 में रिलीज हुई। जुलाई 2020 में ये घोषणा की गई कि वह डॉर्वन ब्लू 99 के टेलीविज़न रूपांतरण में अभिनय करेगी और कार्यकारी निर्माता के रूप में काम करेगी पुस्तक श्रृंखला में।
साथ ही साथ डॉर्बन ने कई धार्मिक कार्यों के समर्थन करते हुए, जिसमें व्यूज का 2011 में गैर लाभकारी प्रोजेक्ट पिंक शामिल था, जो कई स्थान के एक तरह से कैंसर दान का समर्थन करते थे। और 2011 में वे WE डे कैलिफोर्निया 2019 में मंच पर उपस्थिति दर्ज कराने पहुंची। मुख्य रूप से डॉर्बन ब्रुगन और कनाडा के दोहरे नागरिक हैं। वह धारा प्रवाह अंग्रेजी और बोर्डेन बोलती हैं। इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात की जाए, रेपो जेंट्री के 2006 ओपन और 2007 में उसे दूर, और साथ ही साथ इसी के साथ इनकी रूटिंग प्रेस 2007, चूलस 2009, एरियन 2011 और द रोमेट 2011, साथ ही साथ लेट्स बी कॉप 2014 और क्रैशपैड 2017, साथ ही साथ फ्लंटलेंस 2017, ट्रिपल एक्स रिटर्न एक्सटर्न केट में भी आपको ये देखने को मिली थी। साथ ही साथ डॉग डेज 2018, लक्की डे 2019, साथ ही साथ रन दिस टाउन 2019 में देखने को मिली है। साथ ही साथ फिन 2021 में, साथ ही साथ लव हर्ड 2021 में, साथ ही साथ द वंस 2021, रैंडबरिंग लव 2022, द आउट लेव 2030, साथ ही साथ रेंटन्स में भी अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। ब्रिकलेयर 2031 के अंदर या 24 के अंदर अपकमिंग प्री प्रोडक्शन में ये मूवी चल रही है, इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ टेलीविज़न शोज प्लेइंग हाउस 2006, डेस्टिंग द नेक्स्ट जनरेशन 2006 से 2009 और माय डॉक्टर सर्किट 2007, टू यंग टू मैरी 2007 और द अमेरिकन हॉल 2008, द ब्रोडर्स 2008, नेवर क्रिस वर्सन 2008 और इलेवन हाउस 2009 और द वैम्पायर डेरियस 2009 से 2015 तक, मेरियन मैन ग्रेस 2009, फैमिली गैप 2011, रैबिट चिकन्स 2014, साथ ही साथ ब्रॉड हॉलियंस 2017, फेम्स 2019 और साथ ही साथ और भी कई म्यूजिक वीडियो 2009, यू गॉट दैट लाइट 2009 में और साथ ही साथ इन स्प्रेक्ट 2018 में ये देखने को मिले हैं। साथ ही साथ दोस्तों 2010 में यंग हॉलीडे अवार्ड्स 2010, साथ ही साथ टीनी चॉइस अवार्ड 2011, साथ ही साथ शैम एक तरह से ब्रीडिंग 2012, साथ ही साथ पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2013, साथ ही साथ पीपुल्स चॉइस अवार्ड 2014 में भी देखने को मिले, टीन चॉइस अवार्ड 2015, टीन चॉइस अवार्ड 2019 जैसे कई बड़ी बड़ी फिल्मों में आपको देखने को मिल चुके हैं। साथ ही साथ दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम अगले कैरेक्टरों के बारे में एक एक करते हुए हम सारी डिटेल आपसे को बताते हैं। अगले हमारे कैरेक्टर इस मूवी में देखने को मिली है एलिन बार्किन। जी हाँ दोस्तों, एलिन रोना बार्किन इनका पूरा नाम है। 16 अप्रैल 1955 को इनका जन्म हुआ है। एक अमेरिकन अभिनेत्री हैं और उनकी सफल भूमिका 1982 की फिल्म डैरन में थी और बाद में वे वर्षों में उन्होंने डेट मार्चिन 1983 में, एडी एंड क्रूज 1983, द एडवेंचर ऑफ द वाटर ब्रिज ऑफ द एट थ्राइंड में 1994 में देखने को मिली जैसी फिल्मों में अभिनय किया है। द बिग इन चीज 1986 और जॉर्ज हैंडसन और सी ऑफ द लव 1989 में भी देखने को मिली है। इनका जन्म एलिन रोन बार्किन इनका पूरा नाम है। जन्म 16 अप्रैल 1955 को हुआ और इनकी उम्र महज लगभग 70 साल है। न्यूयॉर्क शहर USA में हुआ। हर्टन कॉलेज में ये एक तरह से पढ़ी हुई हैं और एक अभिनेत्री हैं और इस इंडस्ट्री में 1958 से जुड़ी हुई हैं। गॉर्डन बर्न 1988 से 1999 तक और रोनाल्ड पोर्टलैम 2000 से लेकर 2006 तक। 1991 में फिल्म फ्रीचर में उनकी प्रमुख भूमिकाओं के लिए बार्किन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं के लिए गोल्डन ग्लोबल के लिए नामांकित किया गया। इसी के बाद की फिल्म केडेन भी शामिल है। मेन ट्रिप इन द वेस्ट 2001 तरह से 1992 में और दिस बॉय लाइव 1993, साथ ही साथ एक रोजिस 1999 और क्राइम ऐप मिनी पेस्ट इस सार्बिन में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले हैं। 1948 में बॉर्किन की टेलीविजन फिल्म विम्पोर वीमेन हैड विंसन में प्रदर्शन के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला और 2011 में उन्होंने द नॉन हार्ट बोर्डिन थिएटर डेब्यू के लिए प्ले में सर्वश्रेष्ठ फीचर अभिनेता टोनिंग पुरस्कार मिला। 2016 से 2019 तक उन्होंने
16 एंट्री ड्रामा सीरीज एनिमेटेड किंगडम में जेन एंड सरफम और कॉमेडी की प्रमुख भूमिका निभाई। 2012 से 2013 तक उन्होंने NBC क्रिफ्टन द न्यू नॉर्थ में जेसन फोर्स की भूमिका निभाई। इनके निर्माण क्रेडिट में लेटन ट्रू ब्रूसन और सिट ईयर दोनों थे और साथ ही साथ नदर हैप्पी डे 2011 शामिल होगी। साथ ही साथ दोस्तों इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की जाए तो बार्किन का जन्म द ब्रूक्स न्यूयॉर्क में हुआ। वह जमेतरा अस्पताल में काम करने वाले एक अस्पताल के प्रशासक रासायनिक विक्रेता सॉल ब्रेड की बेटी थी। साथ ही साथ एक्सपर्ट स्टूडियोज में अपनी अभिनय शिक्षा जारी रखी और टाइम के अनुसार उन्होंने अपना पहला ऑडिशन देने से पहले 10 साल तक अभिनय का अध्ययन किया था। साथ ही साथ उनकी ब्रेकआउट भूमिका बैडनी लीवंस द्वारा लिखित और निर्देशित कॉमेडी ड्रामा फिल्म टाइनर 1982 में थी। तो दोस्तों अब इन कैरेक्टरों के बारे में फुल्ली डिटेल में आपको बताता हूँ। बार्किन बाद में कई सफल फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें डेनियल क्रेवन के साथ थ्रिलर फिल्म ब्रोजन 1983 भी थी। साथ ही साथ इसी के साथ और भी कई फिल्मों में देखने को मिली। साथ ही साथ इसी के साथ इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी, जैसे कि ऑफ सी लव 1989 और साथ ही साथ बार्गिंग ऑफ द नाटक में दिखाई गई है, जिसमें एक्सट्रीमियन रोमैंड में एक भूमिका भी शामिल है, जो सुजन सार्डे द्वारा निभाई गई एक इच्छुक बालाकार की भूमिका है। न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आलोचक ने फ्रेंच रिचर्ड ने संप्रेस में कहा, यदि किसी से को एलियन सेंस के लिए मुख्य रूप से वह सारणी नाटक है जो कि प्रीमियर थिएटर में ले आए हैं। साथ ही साथ जहां हर बार मंच पर एलबी प्रीशियन रिकॉर्ड बजने का बहस्ताना और ऐच्छिक रूप से घूमते हैं। बार्किन ने बिफोर वीमेंस हैड बिगिनिंग से 1997 जैसे टेलीविजन के लिए अपनी बनी फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्होंने मिनी सीरीज या मूवी के द विट रिवर्ड ब्यूटी 1999 में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेताओं के रूप में एमी पुरस्कार जीता। उन्होंने MX के डीबी टेक्शन पर मेज़बानी बॉम डैन के साथ प्रत्येक टीम टोरियन रेड में घंटे की शुरुआत की आवाज़ दी और 2005 में बार्किन ने अपनी भाई जॉन और उसी समय के पिता के अरबपति नैर्बन रोडेन में पेरियंस के साथ फिल्म निर्माण और कंपनी की स्थापना की। बार्किन अपने रोडियन डेब्यू में द नोल हार्ट में डॉक्टर ब्रूकन के रूप में दिखाई दी है, जिसके लिए उन्होंने प्ले में सबसे फीचर्ड अभिनेताओं के लिए 2011 के टोनो पुरस्कार जीता। अंदर हेल्प डे में उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसाएं मिली और इनवेयर ने उनके प्रस्तुति को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला प्रदर्शन में से एक बताया। 2015 में उन्होंने सोसाइटी कॉमेडी ड्रामा सीरीज हैप्पीनेस में दानी ब्रिशन के रूप में अभिनय किया और 2016 से 2019 तक बार्किन ने TNT ड्रामा सीरीज एनिमेटेड किंगडम में अपराध परिवार के मुख्य जेनोड स्पोर्ट कोड के रूप में अभिनय किया। ये श्रृंखला 2010 की ऑस्ट्रेलिया फिल्म पर आधारित थी, जिसे स्पोर्ट की भूमिका जैक विनस में निभाई। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1985 में एबियन रिबॉट और सेडिंटेंस के ब्रेकअप में बार की 3 पार्टी थी और अभिनेता गोशन बर्न में शादी के बाद वह 2 बच्चे जैकवर्न 1989 और रोमन्स एक जन्म दिया। साथ ही साथ इनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी फिल्मोग्राफी अप इन स्मोक 1998 और 1982, डिनर्स और ट्रेन मैरकिस 1983 और एडिल एंड द क्रूशन 1993, हैरी एस सन 1994, द एडवेंचर ऑफ द ब्रूकन बैनी 1984 और साथ ही साथ ट्रीमियन स्विस 1985, डिग्रेड बोर्नम 1996, द बिग एजी और मेट इन द हेवन 1987। साथ ही साथ और भी कई भूमिकाएं हमें ये देखने को मिली। हैप्पी ट्रेस 2009, साथ ही साथ द चार्मियंस 2010 और सीट ईयर 2010, साथ ही साथ अनदर हैप्पी डे और वेरी गुड गर्ल्स, साथ ही साथ हैंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग 2016, ब्रेकिंग न्यूज़ इन द यूबी काउंट, द मैन ऑफ द ट्रोमन 2022, साथ ही साथ द आउटलेस 2023 जिसकी कई भूमिकाओं में देखने को मिली है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही साथ टेलीविज़न 1981 में टीन सेटसन्स, साथ ही साथ और भी कई भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं, जिनमें पोकर फेस 2023, साथ ही साथ द इम्पोर्टेंट लाइफ ऑफ द हैनी हैक 2017 शामिल हैं। साथ ही साथ एनिमेशन किंगडम 2016 से 2019 में देखने को मिली हैं। साथ ही साथ दोस्तों अब बात करते हैं एक और आखिरी कलाकार के बारे में, जिनका नाम
प्रीशन बोनसन है। प्रीशन ब्रैडन बोनसन इनका पूरा नाम है। 16 मई 1953 को एक आर्यन अभिनेता और फिल्म निर्माता के रूप में इनका जन्म हुआ। इन्होंने बॉर्डन फिल्म श्रृंखला ग्रुप एजेंट जेम्स बॉन्ड की स्टार्टिंग में शुरुआत की भूमिका निभाने वाले 5 अभिनेताओं के साथ में देखने को मिले। उन्होंने 1995 से 2002 तक 4 फिल्में गोल्डन आई ट्यून ने ड्रेस और द वर्ल्ड इज जॉन इनपन और डायएंड्रन दे और कई वीडियो गेम में अभिनय किया। साथ ही साथ पियोस ब्रैड एम्ब्रोज 16 मई 1953 में इनका जन्म हुआ था, तो तकरीबन आज इनकी उम्र 70 साल है। और आउटलिंग साउड एक तरह से आयरलैंड में इनका जन्म हुआ। आयरलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से एक तरह से रहते हैं और ड्रामा सेट लंदन के ये स्थापक हैं। साथ ही साथ 1975 से इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं और मुख्य रूप से इन्होंने शादी की 1980 में केस्टन हैरिन से और 1991 में तलाक ले लिया। और कीलिया साइस्तीन की 2001 में पत्नी बनी और इनके 5 बच्चे। 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद भूषण ने व्यावसायिक चरण का प्रशिक्षण शुरू किया और 3 साल बाद लंदन के ड्रामा सेट में भाग लिया। स्टेज अभिनय करने के बाद वह टेलीविजन श्रृंखला रेमिंग क्रिस स्टीफन 1982 और 1993 में लोकप्रियता हासिल की। श्रृंखला के समापन के बाद भूषण की युद्ध की जासूसी फिल्म द क्रूशन प्रोड 1993 और कॉमेडी फिल्म मैजिशियन रेफर और 1993 जैसी फिल्मों में दिखाई दी है। जेम्स बॉन्ड के रूप में अपनी भूमिकाओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्धि हासिल करने के बाद भूषण ने काव्य आपदा सहित कई फिल्मों में डॉटन प्री 1993 और डकैती फिल्म द थॉम्स ऑफ एफएल में रीमेक सहित अन्य प्रमुख फिल्मों में भूमिका निभाई। साथ ही साथ द हॉर्स राइडर 2010 और एक्शन फैंटासी जैक्सन एंड द लॉक प्रिंस द लाइटिंग थीम्स 2010 और एक्शन स्पैन थ्रिलर द नवंबर मैन 2014 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। और हास्य संगीतम एक तरह से मम्मा मिया 2008 इसकी अगली कड़ी थी। साथ ही साथ भूषण को लघु श्रृंखला नैनी स्टीफन 1992 और डार्क कॉमेडी फिल्म द मैडगोरियन 2005 के लिए गोल्डन ग्लोबल नामांकन पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1992 में अमेरिकन फिल्म निर्माता ब्यूटन सेट क्लर्स के साथ उन्होंने लॉस एंजल्स स्थित आर्यन स्टोन कार्यक्रम में पर्यावरण संस्कृति के लिए जाने लगी और हॉलीवुड वॉल ऑफ फेयर में एक स्टार मिली। साथ ही साथ अभिनेताओं की सूची में 15 में एक तरह से इनका नाम आया। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ बोनसन का जन्म 16 मई 1982 को हुआ था और ये अपने दादा पियर्स बोनसन जैसी ही है। इनका नाम उनके माता पिता का उपनाम जॉर्ज बोनसन से रखा गया है। 12 साल तक उन्होंने नाउक्लिन मीट में रहे और 1999 में वहाँ की एक अग्रतम मानते हुए जब ब्रिटिश शिशु थे तब उनके पिता के परिवार छोड़ देने के बाद जब वह 4 साल के थे तब उनकी माँ लंदन चली गई और एक नर्स के रूप में काम करने के लिए उस नाम से एक उनका पालन पोषण बड़े पैमाने पर उनके नाना प्लियस और कैथन स्टीम ने किया। उनकी माँ की मृत्यु के बाद वह अपनी चाची और फिर चाचा के साथ रही। साथ ही साथ भूषण का पालन पोषण एक कैथोलिक परिवार में हुआ था और 12 अगस्त 1984 में आयरलैंड छोड़ दिया। साथ ही साथ 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़ने के बाद भूषण ने एक चित्रकार बनने का फैसला किया। लंदन सेंट मार्टिन स्कूल ऑफ आर्ट में व्यावसायिक चित्रण का प्रशिक्षण शुरू किया और ओवरहाउंड में एक कार्यक्रम क्रिएशन में भाग लेने के दौरान उन्होंने एक आग खाने वाले लोगों को आग खाना सीखते हुए देखा और इसमें शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने ड्रामा सेट लंदन में एक अभिनेता के रूप में 3 साल का प्रशिक्षण लिया। अभिनेता बनने के भाव में अपने जीवन पर इसके प्रभाव का वर्णन करते हुए उन्हें कहा, जब कुछ मुझे अभिनय किया है और जब अभिनय में कुछ पाया है तो ये एक मुक्ति थी। यह उस जीवन से दूर और दूसरे जीवन का एक कदम था। मेरे पास अभी भी एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छा था और कुछ ऐसी जिसकी सराहना की जाती है। यह मेरे जीवन का एक बड़ी प्रस्तुति थी। साथ ही साथ दोस्तों इसी के साथ 1985 में ड्रामा सेट ने स्नातक उपलब्धि के बाद भूषण ने योग थिएटर वन में एक अभिनय सहायक मंच पर प्रदर्शन के लिए काम पर रखा गया और वेट ने एल्डियन डार्क में अपनी अभिनय की शुरुआत की। 6 महीने के भीतर उन्होंने नाटक टेक्शन विलर द्वारा द रेडियन डीमंस पैटर्न साइन की भूमिका निभाई। उनके प्रदर्शन ने लंदन में हलचल मचा दी और भूषण के साथ अभी भी विलियम्स द्वारा भेजा गया
साथ ही साथ 1987 में उन्होंने फ्रेशियन जेफन द्वारा एडियन ब्लिस के अंदर मुख्य भूमिका निभाई और ब्यूशन ने अपनी करियर की शुरुआत की। साथ ही साथ इसी के साथ दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। साथ ही साथ मेंशन ऑफ द अमेरिका में अपनी प्रमुख भूमिकाओं के लिए सभी राज्य अमेरिका में एक टेलीविज़न स्टार बन गए हैं और 1982 में टोस्टन दक्षिण कैलिफोर्निया चले गए और NBC रोमांटिक के एक शरह से मशहूर श्रृंखला रोमटिंग में स्टीफन की सहायक भूमिका निभाते हुए नजर आए। साथ ही साथ इसके साथ इनकी बहुत ही फेमस भूमिका कई थी और इनकी अब फिल्मोग्राफी के बारे में हम बात करते हैं कि हाँ दोस्तों किस प्रकार से ये फिल्मोग्राफी करते हैं और कौन कौन सी फिल्मों में आपको देखने को मिल चुके हैं। तो बात की जाए तो इनकी सबसे पहले द लॉन्ग गुड फ्राइडे सबसे पहले इनकी मूवी थी द मिरर क्रैक डी 1980। साथ ही साथ द डिस्कवर 1948 और मिस्टर जूशन 1990। साथ ही साथ द मेंबर मैंस ओल्ड लाइफ वेयर 1992 और मिस्टर डॉफ्रीड 1993। साथ ही साथ लव अफेयर 1994 और गोल्बिन एस 1995। साथ ही साथ मिस्टर अटैक्स 1986 और द मिरर हैज़ टू फेस 1996। साथ ही साथ 1987 में टुमारो नेवर डेड 1987 और क्वीन ऑफ द जॉर्डन और साथ ही साथ द निफेंस 1948। साथ ही साथ द थॉम्सन क्राउ आरफेयर और 1999 में द वर्ड इज द एर्गस। साथ ही साथ द थेलर ऑफ द पैनम्स। साथ ही साथ 2001 में डेड अनदर डे एवरियंस और साथ ही साथ 2004 में आफ्टर द शूनसेट और लो ऑफ द एटेन 2004। साथ ही साथ द मैंडलोरियन 2005। साथ ही साथ स्पेंसन फेस 2006 में भी आपको देखने को मिली है। साथ ही साथ और भी कई भूमिका हैं इनकी जिनके अंदर ये एक तरह से बैक टू बैक देखने को मिली हैं। साथ ही साथ इनकी अपकमिंग एक तरह से अभी मूवी आई थी ब्लैक एडम 2022 में। साथ ही साथ द आउटलॉज और साथ ही साथ 3 अपकमिंग मूवी है जिसमें द लास्ट फ्रेंड मैन और फास्ट चार्लीज है और 4 लेटर ऑफ द लव अपकमिंग इनकी 3 मूवीज़ है जो आपको अपकमिंग देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ टेलीविजन के अंदर मूर्ति स्टॉक 1980 में इनकी सबसे पहले भूमिका थी और 2031 में हिस्ट्री एज द ग्रीडिंग स्टोन विद द प्रीशियन ब्रॉन्ड में देखने को मिले। साथ ही साथ 2019 ब्रोक थॉट प्राइज क्रिएशन में मुख्य भूमिकाओं में देखने को मिले। तो दोस्तों इनके बारे में, इन कैरेक्टरों के बारे में जितनी डिटेल थी सारी की सारी मैंने आपको बता दी और जितनी मूवी से रिलेटेड अपडेट थी सारी की सारी मैंने बता दी। और अभी तक इसका अगले पार्ट की कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई है। जैसे ही कोई अनाउंसमेंट या अपडेट आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस मूवी के बारे में बात करा। एक तरह से इसके अंदर बहुत गजब एक्टर देखने को मिले। साथ ही साथ इसके अंदर कई सारे एक्टर जैसे कि एडम डिवीन और नीनी डॉर्वन जैसे कई कैरेक्टर देखने को मिले जिनकी एक्टिंग भी बढ़िया थी और कैरेक्टर के बारे में, स्टोरी राइटर के बारे में, प्री प्रोडक्शन के बारे में टोटल मिलाकर यानी जितने भी डिटेल थी मैंने आपको बता दी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी कोई अपडेट आती है नेक्स्ट पार्ट के लिए तो मैं आपको बता दूंगा और बाकी आप इस मूवी को देख चुके हो तो आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही साथ यदि आप इसे देखना चाहते हैं तो बहुत एक तरह से मैं आपको कहूँगा बहुत बढ़िया मूवी है। आप सिंपली इसे नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर जाकर इसे देख सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों ऐसा ही कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।